बच्चों, आज हम बसंत हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 अहिंसा और प्रेम पढ़ेंगे। यह एक राज्य की कहानी है। वह राज्य अंगुलीमाल डाकू के आतंक से बड़ा ही दुखी था। उस राज्य के राजा ने महात्मा बुद्ध की शरण ली और महात्मा बुद्ध के पास जाकर कहा कि महाराज, मैं एक डाकू से बहुत परेशान हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने उस भयंकर डाकू को अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर अग्रसर किया, उसे अहिंसा और प्रेम का मार्ग दिखाया। कहानी में एक डाकू अंगुलीमाल होता है जो 1000 आदमियों को मारने का प्रण करता है और वह उनको मारकर उनकी उंगली काटकर एक धागे में पिरोकर अपने गले में डालता है। तो अंगुलियों की माला पहनने के कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। तो वहाँ के राजा महात्मा बुद्ध की शरण में गए। उन्होंने अपने दुख का कारण उनको बताया। तो महात्मा बुद्ध ने उस अंगुलीमाल को सही मार्ग दिखाने का निश्चय किया। ठीक है, तो अंगुलीमाल एक जंगल में रहता था, जहाँ पर राजा ने एक पहरेदार को बिठाया हुआ था कि ताकि कोई भी लोग उधर ना जाएं, क्योंकि उस मार्ग पर अंगुलीमाल रहता था। लेकिन महात्मा बुद्ध उस रास्ते पर गए, लेकिन पहरेदार ने उनको रोका। लेकिन पहरेदार ने कहा कि बेटा, तुम मेरे लिए चिंता मत करो। ठीक है, उस समय दोपहर का समय था। चारों तरफ जो पेड़ों की छाया थी और जो जंगल होता है वहाँ पर चलना आसान भी नहीं होता। और जो महात्मा बुद्ध उस रास्ते पर चले जा रहे थे, वो बहुत थकान महसूस कर रहे थे, लेकिन वह नहीं रुके। वह आगे ही बढ़ते जा रहे थे और उनका मन इतना दुखी था कि संसार में अनेक कष्ट है, कि किस प्रकार जो प्राणी हैं दुखों से दुखी हैं। आदमी आदमी को मारता है, जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों को अपने मन में विचार करते हुए जो महात्मा बुद्ध है वह जंगल की राह पर चल रहे थे। तो अचानक उनको पीछे से एक कठोर आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। ध्यान मग्न होने के कारण जो ऋषि तपस्वी होते हैं वह अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, हर समय भगवान के स्मरण में लीन रहते हैं, उनको सुनाई नहीं दी। तो थोड़ी देर बाद फिर वही शब्द सुनाई दिए, ठहर जा। तो अब महात्मा बुद्ध को वो आवाज़ सुनी और वो रुक गए। तो उन्होंने कहा, मैं तो ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरोगे? उन्होंने अंगुलीमाल को यह कहा। और फिर जब अंगुलीमाल उनके सामने आया तो वह भयानक राक्षस जैसा था। उसका ऊंचा कद था, शरीर काला था, भयानक चेहरा और आंखें लाल। वो एक बहुत बड़े दैत्य के समान लग रहा था और हाथ में कटार लिए हुआ था। कटार होता है तलवार, ठीक है, या काटने वाला शस्त्र। तो और उसने अपने गले में अंगुलियों की माला पहन रखी थी, जिसको देखकर महात्मा बुद्ध को पहचानते हुए बिल्कुल भी उनको देर नहीं लगी। महात्मा बुद्ध ने उन पर दृष्टि डाली। उनकी नज़र में बिल्कुल भी भय नहीं था। महात्मा बुद्ध उनसे बिल्कुल भी उनको भय नहीं था, क्योंकि महात्माओं को अपने जीवन का भय कभी नहीं होता। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। वह सोचने लगा कि मेरे सामने वाला व्यक्ति हमेशा इतना भयभीत होता है, लेकिन यह आदमी मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा। तो महात्मा बुद्ध ने उससे आंख मिलाकर बात की। तो अंगुलीमाल पर उनकी बात का जादू सा असर हुआ और उसने अपने हाथ से कटार को फेंक दिया और महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरे। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम यह अहिंसा का मार्ग छोड़ दो और अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाओ, क्योंकि अगर हम अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाते हैं तो यह जीवन हमें बहुत ही आनंददायक लगता है। इस जीवन में हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों को कष्ट नहीं देने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार जो वह है अंगुलीमाल है महात्मा बुद्ध के चरणों में पड़ गया और उन्होंने अपने किए की क्षमा मांगी और महात्मा बुद्ध ने उनको शांति, प्रेम और दया का उपदेश दिया,
जिससे अंगुलीमाल की आंखें खुल गई और उसके मन का अंधकार, जो उसके मन में हिंसा फैली हुई थी, वह दूर हो गई। और उसने क्या किया, अपने गले से अंगुलियों की माला को तोड़कर फेंक दिया और कटार भी उसने दूर फेंक दी और सदा के लिए उसने अहिंसा का मार्ग अपनाया। हिंसा को उसने छोड़ दिया। हिंसा होती है दूसरे प्राणियों को मारना, और बुद्ध का शिष्य बन गया। ठीक है, इस प्रकार हमें भी अपने जीवन में हिंसा को त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। दूसरे जीवों से प्रेम करना चाहिए। हमें किसी भी छोटे बड़े प्राणी को नहीं मारना चाहिए। पाठ के शब्दार्थ हैं: व्याकुल, बेचैन, चिंतित, चिंतायुक्त, प्रतिज्ञा, प्रण, वध, हत्या, शिष्य, चेला, दैत्य, दानव या राक्षस, त्रस्त, परेशान, अत्याचार, जुल्म, युक्ति, तरकीब, कांपना, डरना, संसार, जगत, दृष्टि, नजर।